Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like, share this video also. Now today we are going to start example 15 of chapter 5. Please see carefully. ध्यान से समझिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स. पहले वाले 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है. ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by an equal to 3 plus 2n. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका जो आपका an है वो 3 plus 2n गिवन है. हम क्या करेंगे कि 24th टर्म्स का हम सम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे स्टूडेंट्स जब हमको एपी पता होगी. कि अगर गिवन एपी है हम सम कब फाइंड कर पाते हैं जब हमें एपी गिवन हो. ठीक है, तो यहाँ पर एपी तो गिवन है नहीं, लेकिन nth टर्म उसका जरूर दे दिया गया है. तो हम इसी nth टर्म की हेल्प से पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगी क्या वो एपी में है. उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे. ठीक है ना स्टूडेंट. अगर वो एपी में है तो फिर तो आपका 24 टर्म्स का सम बहुत जल्दी से निकल आएगा स्टूडेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल with the help of this relation an equal to 3n plus 2n 3 plus 2n, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है ना. और लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालने के बाद चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं. तो हमें ये गिवन है an इक्वल टू 3 plus 2n, तो हम इसमें n की जगह पहले 1 रखेंगे, मतलब a1 निकालेंगे. नाउ बाई 1 a1 कितना हो जाएगा 3 plus 2 इंटू n की जगह कितना रखेंगे 1. पहले हम a1 निकाल रहे हैं ना इसलिए. तो इम्प्लाइज a1 कितना हो गया 3 प्लस 2 बन जाए 2, यानी कि इम्प्लाइज a1 की वैल्यू कितनी आ गई 5. नाउ बच्चों अब हम निकालेंगे a2. तो a2 निकालने के लिए n की जगह कितनी रखेंगे 2, तो 3 प्लस 2 इंटू n की जगह यहाँ पे कितना रख देंगे 2. तो इम्प्लाइज a2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 2 या 4. तो इम्प्लाइज a2 इक्वल्स टू 7 आ गया. एक और नंबर स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं a3. तो a3 के लिए कितना हो जाएगा 3 तो ऑलरेडी है, प्लस 2 इंटू n की जगह 3 रख देंगे. तो कितना आ जाएगा ये a3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस 2 3 या 6, यानी कि इम्प्लाइज a3 इक्वल्स टू 9 एंड सो ऑन स्टूडेंट्स. हम चाहें तो और भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, a4 भी निकाल सकते हैं. तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गया स्टूडेंट्स. लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, देखो स्टूडेंट्स पहले 5 आया, फिर उसके बाद 7 आया, फिर उसके बाद 9 आया एंड सो ऑन. तो ठीक है ना. अब हम चेक कर लें कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आई है क्या ये एपी में है. तो देखिए स्टूडेंट्स 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा. 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 2 आ जाएगा. इसका मतलब हमें एक फिक्स नंबर मिल रहा है, और फिक्स नंबर मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है. सो हियर एंड यहां लिख लीजिएगा ऑल्सो एंड ऑल्सो आर इन एपी. ठीक है ना. तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 5 हो गई. उसके बाद डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2. ठीक है ना. और कौन सा टर्म पूछ रही है 24 टर्म्स का. तो अगर लास्ट में हम यहाँ पे स्टूडेंट्स 24 लिखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24. और हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स सम ऑफ 24 टर्म्स S24 कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. अब हम फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे और सारी वैल्यूज रख देंगे. तो नाउ अप्लाई फॉर्मूला. Sn इक्वल्स टू क्या होता है n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे तो इम्प्लाई S24 कितना हो जाएगा. तो S24 इक्वल्स टू हो जाएगा n की जगह 24 रख दीजिएगा अपॉन 2. ठीक है ना. और यहाँ पे 2 a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है. ठीक है ना. और प्लस n माइनस 1 n की जगह 24 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स 2.
तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब केवल और केवल आपकी रह गई है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन और थोड़ा सा स्टूडेंट्स कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इम्प्लाइज S24 इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 से ये कट हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 2 जा 10 और प्लस 21 4 माइनस 1 यानी 23 और इंटू ये 2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका 12 और इंटू, इनको सॉल्व करिएगा, 23 2 जा 46, 46 में ऐड करेंगे तो कितना आ गया 56। तो 12 में 56 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 672। तो इस तरीके से इम्प्लाइज S24 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 672। तो ये आ गया आपका सम ऑफ 24 टर्म्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इन्होंने पूछा था 24 टर्म्स का सम कितना होगा, ना तो हमारे पास एपी गिवन थी, तो हमारे पास जो एन रिलेशन गिवन था इसकी हेल्प से हमने पहले A1 A2 A3 n इक्वल टू 1 2 3 की हेल्प से निकाल लिए। चेक किया क्या ये एपी है, तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लिया, यस इट इज एन एपी, ठीक है ना। तो ऐसे हमने यहाँ से फॉर्मूला यूज किया और S24 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद ए न्यू लेक्चर। Till then, stay healthy and take care and bye bye.